नमस्कार। आज डिस्कस करते हैं गीता के सबसे चर्चित श्लोक जिसका उल्लेख है भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त्वा। इंग्लिश में, योर राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर टू इट्स फ्रूट. Let not the fruit of the action be the only motive, nor let thy attachment be to an action. हिंदी, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का नहीं। बिना निष्क्रिय और फल के प्रति आसक्त हुए अपना कर्म करो। 90% लोग इसे इसी तरह गुनगुनाते हैं जैसा कि फिल्मों में गाया गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एक बात बताएं, अगर फल की रिजल्ट की इच्छा नहीं करोगे तो आप कर्म ही क्यों करोगे? तो फल की तो इच्छा करनी है, पर क्या नहीं करना वो ये श्लोक बताता है। सी आयरॉनिकली ये श्लोक ना भगवान से जुड़ा है, ना ही डायरेक्टली कर्म या कर्मफल से यानी रिजल्ट से। जी हाँ, चौंकिए मत। इस श्लोक का मूल संदेश हमें मुख्यतः 2 बातें सिखलाता है। पहली, अबाउट अटैचमेंट, आसक्ति। दूसरी, हमारे अधिकार क्षेत्र के बारे में, डोमेन ऑफ राइट। Let me explain one by one. First, the very important message is about attachment, आसक्ति। हम बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं किसी भी चीज के साथ जो बाद में कारण बनता है हमारे दुखों का। कर्म करना है, एक्शन लेना है, परंतु उसके साथ अटैच नहीं होना। ऑब्जर्वर बनना है। सच बताऊं, जब तक समझ नहीं थी मेरा भी हाल कुछ अहोजा जी जैसा ही था। जब एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपने सिर्फ कर्म ही नहीं करना, रादर उसमें अपना 100% देना है, परंतु उसके साथ अटैच नहीं होना, कर्ता की तरह नहीं ऑब्जर्वर की तरह काम करना है। मतलब खुद को काम करते हुए देखना है, ऐसे समझना है जैसे ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके साथ घटित हो रहा है, हैपन हो रहा है, इट्स हैपनिंग विद यू। वो झट से बोले, शर्मा जी, जब कर्म कर ही मैं रहा हूं तो अटैच कैसे ना हो, कैसे बनूं ऑब्जर्वर कर्म करते हुए? मैंने कहा इसे ऐसे समझते हैं कि हाउ टू बी एन ऑब्जर्वर एंड हाउ लेट द थिंग्स हैपन। क्या आप जानते हैं हमारी लाइफ में 70 से 80% चीजें घटित होती हैं हमारे साथ, हम करते नहीं हैं, हैपन्स विद अस। जी हाँ, चलिए देखते हैं एक मूवी आज जिसके हीरो भी आप हैं और विलन भी आप। मूवी है आपकी खुद की जिंदगी के बारे में। आंखें बंद करें और देखें अपनी खुद की मूवी स्क्रीन पर। आपका जन्म, पेरेंट्स, भाई बहनों का साथ होना, फिर रिश्तेदारों का जुड़ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना, दोस्तों का बनना, फिर सर्विस, बिजनेस में आना, आपकी शादी, वाइफ का आपकी लाइफ में आना। अरे घबराइए नहीं, हॉरर मूवी नहीं है। फिर बच्चों का आना, फिर उनका लाइफ चक्र शुरू होना जैसे आपका था। कितना कंट्रीब्यूशन था आपका इन सब में? हाँ जी। या फिर हम जो सांस ले रहे हैं, जो कुछ भी खा पी रहे हैं, उनका डेली बचना, बाहर आना, एंड फाइनली हमारी डेथ, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो? पढ़िए, पढ़ा कीजिए अपनी लाइफ की बुक। इस तर्क में ना पढ़े ये सब तो हमारे साथ हो रहा है और कर्म हम कर रहे हैं। आपको लाइफ पिक्चर दिखाने का एक ही मकसद है, समझाने का। जब आप इन सारी घटनाओं को हैपन होता देखने लगेंगे तो ठीक उसी तरह जो भी कर्म
आप करेंगे उसमें भी खुद को करता हुआ देखना शुरू कर दो। इससे आप में कभी भी कर्तापन की भावना आएगी ही नहीं और आप किसी भी तरह की अटैचमेंट से भी मुक्त हो जाओगे। अटैच होकर डिटैच रहने की कला आ जाएगी, जो कि ये मंत्र सिखाता है हमें। होप इट इज क्लियर टू यू। दूसरा है अधिकार क्षेत्र के बारे में। अधिकार नहीं, अधिकार क्षेत्र, डोमेन ऑफ राइट। अधिकार क्षेत्र माने जिस चीज पर आप अपना हक जता सकते हो, जो आपके डोमेन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लोकेलिटी में रहते हैं जहां आपके घर के अलावा 100 घर और भी हैं। कल कोई आपकी लोकेलिटी में घर खरीदना चाहता है और इंसिडेंटली आप बेचना भी चाहते हो, तो आप कौन सा घर बेच सकते हो? कोई भी या सिर्फ वो जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है? समझ रहे हैं ना? उसी तरह डिसाइड करना है आपका अधिकार किस पे है। एक्शन पे, उसकी प्लानिंग, रिसोर्सेज इकट्ठी कर एग्जीक्यूट करने में, या उस चीज में जो अभी पैदा ही नहीं हुई है, जिसके बारे में सिर्फ अभी आपने सोचा है। आई मीन फल या रिजल्ट, क्या उस पे है? नहीं समझे? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं विस्तार से। आपने एक गोल बनाया, एक्सपेक्ट किया एक फल, रिजल्ट कि आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके। इसमें फल क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम पास करना। कर्म क्या हुआ? पढ़ाई। अब करते हैं बात डोमेन की, अधिकार क्षेत्र की। पढ़ाई पे अधिकार किसका है? आपका। रिजल्ट पे यूपीएससी का, जिसने सिर्फ आपका ही नहीं, कलेक्टिवली सभी का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है पढ़ाई, चाहे वो हम खुद घर पे करें, कोचिंग लें, यारों दोस्तों की सलाह लें, 8 घंटे पढ़ें या 16 घंटे, सभी कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है। किसी भी हद तक जा सकते हैं आप। यूपीएससी का आपकी पढ़ाई में कोई अधिकार नहीं है। वो आपको नहीं बोल सकती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कहां से कोचिंग लेनी है, कितने घंटे पढ़ना है वगैरह। उसका अधिकार है सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना, और उस पे आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए बच्चों, जब रिजल्ट निकलता है, क्लियर हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेट क्यों होना है? पंखे की तरफ क्यों देखना है? रिजल्ट तो कभी भी आपके अधिकार क्षेत्र में था ही। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, यानी पढ़ाई, उसका पोस्टमार्टम करना है। कहां चूक होगी उसको सुधार कर फिर से ट्राई करना है, ना कि फ्रस्ट्रेट होकर गलत काम करने का सोचना है, अननेसेसरी स्ट्रेस लेना है, सेहत खराब करना है। जब कभी कंफ्यूजन हो ना, तो एक सर्कल ड्रॉ करो और देखो कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। बस उसकी चिंता करनी है, उसके बारे में सोचें और इंप्रूव करें, और फिर उससे नए सिरे से शुरू करें। करेक्ट? हेंस आपने अटैचमेंट एंड डोमेन ऑफ राइट के बारे में अवेयर होना है। बाकी आपके कर्म का फल भगवान नहीं, आपका अपना कर्म ही देगा। हाँ जी, जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।